दिन की शुरुआत सबसे पहले गुनगुने पानी के साथ। तो वही मैं यहाँ सुबह-सुबह आ गई हूँ अपनी बालकनी में और मैंने आज बना ली है ये भिंडी की सब्ज़ी प्याज डाल के। हाँ, कल तो आपने देखा ही था मैं इसे काट रही थी। और फिर ना पालक की भी काफ़ी गड्डियाँ ये लाए हुए थे, तो एक तो ख़ैर मिक्स वेज में यूज़ हो गई थी, फिर 2 गड्डी को मैंने ना उबाल दिया था उसको साफ़ करके। और फिर इसके आगे ये मेरे मॉर्निंग ड्रिंक्स भी चालू हो गए हैं, एक के बाद एक है वो पिया, फिर इसके बाद ये नींबू पानी आ गया, वो डिटॉक्स ड्रिंक थी। आजकल तो ये भी रेगुलर पी रहे हैं, तो उस चक्कर में वो डिटॉक्स ड्रिंक मेरी भी रेगुलर हो गई है। और फिर ये हाँ, वही छिलका निकला मेरे से तो छिलका ऐसे फेंका भी नहीं जाता, फटाफट से फिर मैंने इसे लगाया और फिर इसके ऊपर से फिर फेस पैक लगा लिया। कई दिनों से ये डिप वाली ग्रीन टी नहीं पी थी, तो आज मैंने यही निकाल ली है। और इसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसको 2 बार हम यूज़ कर सकते हैं। एक बार ऐसे पी लो और फिर से दोबारा पानी गर्म करो और डालो और एक बार और पी लो। तो वही आज मैंने पिया। आज भिंडी की सब्ज़ी के साथ ये खा रहे हैं चुकंदर और धनिये वाली रोटी। ये आटा ले लिया, इसमें चुकंदर को हमने घिस लिया है, लोई ले ली है आटे की, तो इसके अंदर फिर मैंने ये मटेरियल भर दिया है, फिर इसको बेला और फिर इसे सेका। इन्होंने ये बनवाया ख़ास तौर से। खैर फिर ये ऑफ़िस चले गए थे, फिर उसके बाद मैंने पिया 1 गिलास दूध। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। तैयार दिख रही हो ना? ये सुबह का ही टाइम है, 11:30 बज रहे हैं। आज ऐसा हुआ किचन के काम में मैं थोड़ा-सा लग गई थी। थोड़ा उठावा धरी करना, कुछ जो खाली हो जाता है वो भरना, उन सब में आराम से मेरे 11 सवा 11 बज गए थे। और आज मेरी बड़ी वाली बेटी ने छुट्टी ली है, कुछ ज़रूरी काम है उसके अपने और मेरे भी अपने ज़रूरी काम हैं। मैं सोच रही हूँ आज एक तो कुछ राशन जैसा ख़त्म हो गया है, ज़रूरी वाला वो ले आती हूँ और राखी की शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि अब टाइम देखा जाए थोड़ा ही बचा है। और आज ये भी घर पे है तो इसको भी लेके जा रही हूँ, अपनी पसंद की ये भी राखियाँ ले लेगी। तो इसीलिए हम माँ बेटी जा रहे हैं। और मेरा भाई भी आने वाला है, मेरे मौसी का बेटा जो कानपुर में रहता है वासु, उसकी टिकट कंफर्म हो गई है 28 तारीख की, तो वो आ जाएगा। तो कंफर्म होने पर ही मैंने सोचा आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा भाई भी आ रहा है, तो वही सारी शॉपिंग हम करने वाले हैं। तो चलिए मैं जा रही हूँ, 11:30 हो गए हैं और छोटी वाली स्कूल गई है, तो मैं सोच रही हूँ उसके आने से पहले हम लोग वापस आ जाएं। तो फिर मिलते हैं आपसे। सुबह मैंने दूध पी लिया था तो इतना खाना खाने की तलब लगी नहीं, तो फिर मैं ऐसे ही निकल गई। उससे भी अच्छा खासा पेट भर जाता है। और फिर हम लोग पहुँचे विशाल मेगा मार्ट। वैसे तो हर शहर में होते हैं ये। आप लोगों को कैसा लगता है वहाँ से शॉपिंग करना? मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, वहाँ का सामान वगैरह या कपड़े वगैरह जो रहते हैं ना वो काफ़ी सही निकलते हैं। तो मैं तो फिर खैर वहीं गई, फिर राशन वगैरह भी वहीं से ले लेती हूँ, कभी-कभी वहाँ से लेती हूँ, नहीं तो कभी कहीं और से भी लेती हूँ खैर। तो अभी फ़िलहाल मैं वहीं आई हुई हूँ विशाल मेगा मार्ट। पहले तो यही वाली शॉपिंग करी, जो सामान ख़त्म था वो सब सामान वो लिया। और राखी की देखिए शॉपिंग मेरी तो ख़ैर हो गई थी, मैंने तो आपको दिखाया ही था, अपना सूट ले लिया था मैंने अपने वहीं इलाके से। और मेरी बड़ी वाली बेटी कुन्नू के लिए एक कुर्ती मैं पहले ही ले चुकी थी, तो मतलब उसके पास वो रखी थी। मतलब हम लड़कियों को, लेडीज़ को तो बहुत ज़्यादा ही होता है, आदमियों का तो खैर कुछ नहीं होता होगा राखी पे, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ खरीदते होंगे। और फिर मैंने वो छोटी वाली के लिए मैं देख रही थी कि उसके लिए कुछ मिल जाए सही सा कोई ड्रेस, तो फिर वो मैंने वहाँ देखा। सामान लेना तो हमें मतलब गिना चुना था, लेकिन घूमा हमने सारा सेक्शन ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि यार जाओ ना तो अच्छा ही लगता है, हम भले ही लेना नहीं हो लेकिन ये सब सामान देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो वही सारा हम लोग घूमते रहे, आ गए ये कपड़ों वाले सेक्शन में, फिर यहाँ भी खूब घूमा। फाइनली उसके लिए, मेरी बेटी के लिए, छोटी वाली के लिए तो मुझे एक ड्रेस फिर मिल गई थी, तो फिर वो मैंने सेलेक्ट कर ली थी। तो भाई ये सारा घूमने के बाद फिर दूसरे मार्केट गए जहाँ थी खूब सारी राखियाँ ही राखियाँ। तो भाई मैंने पसंद करी कुछ, कुछ कुन्नू ने पसंद करी, क्योंकि यहाँ पर देबू भी है और मेरी जिठानी का बेटा भी है जिसको कि बच्चे बांधेंगे। और मैं भी जाती हूँ अपने चाचा के यहाँ, ताऊ जी के यहाँ। तो बस खूब सारी राखियाँ फिर हमने ख़रीदी और फिर उसके बाद हम दोनों ने करी गोलगप्पा पार्टी। ये तो मतलब बाहर निकलो और बेटी संग में होती है ना, तो मैं तो फिर खा ही लेती हूँ। पहले तो हमने खाए वो पानी वाले गोलगप्पे, फिर उसके बाद ये चाट बनवा के खाई। और अब फाइनली हम जा रहे हैं अपने घर। आज लंच में बहुत दिनों के बाद मैंने 2 रोटी खाई और फिर किया ढेर सारा आराम। 5 बजे सो के उठने के बाद।
एक गिलास। जो कि मैंने है ना इसमें वो मिलाया हुआ है, प्रोटीन पाउडर होममेड वाला, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने सोच रही हूँ कि ये ना मैंने पहले क्यों नहीं कर लिया था। थैंक यू उनके लिए जिन्होंने मेरे को आइडिया दिया अपनी कमेंट के माध्यम से कि कैसे ये बनाएं या कैसे क्या हमें पीना चाहिए। वाकई बनाना आप लोग भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी वो होममेड नमकीन है ना अब ख़त्म हो चली है, तो पता है मैंने ये सब निकाल लिया था कि आज ये बनाऊंगी। लेकिन मेरा सोने में ही आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, फिर मेरे को वॉक पे भी जाना था और आज बैगन का भरता भी बनाना है डिनर में। और लेकिन ये सब होगा फिर मैंने सोचा बाद में कर लूँगी वॉक से आके। तो अभी बज गए हैं 6:02 और मैं निकल गई हूँ, क्योंकि वॉक तो भैया मिस नहीं कर सकते। एक्सरसाइज़ तो चलो आज नहीं हो पाई, कभी कभी एक्सरसाइज़ का छूट भी जाता है, लेकिन मैं वॉक को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तो फिर काम को मैंने पेंडिंग में ही रहने दिया और फिर मैं निकल गई। ज़्यादा आज पता है वॉक नहीं हो पाई, क्योंकि फिर घर से फ़ोन आ गया था कि कुछ ज़रूरी काम है, तो फिर मेरे को घर भी जल्दी आना पड़ा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें भी मैंने कितने कवर कर लिए अपने स्टेप्स। तो ये हो गए हैं 3608 स्टेप्स। घर में कुछ है ना बिजली का फॉल्ट हो गया था, तो फिर वही भैया यहाँ ये ठीक कर रहे हैं। पता है बिजली का जो फॉल्ट था ना, मतलब वो सब सिमटने में होने में वो 8 बज गए थे। फिर जो जैसा सोचा था वो कुछ नहीं हो पाया। वो बैगन जो मैंने निकाले थे ना एज इट इज़ मैंने फ्रिज में रख दिए। और वो जो कैंसिल कर दिया, जो नमकीन बनानी थी मुझे वो भी रखी हुई है, वो बनेगी अब कल, क्योंकि मुझे फटाफट से खाना बनाना था। उधर सासू माँ ने एक सब्ज़ी बना ली थी बढ़िया सी, किसकी थी, गोभी और आलू की रसेदार सब्ज़ी चटपटी सी। तो उन्होंने मुझे वो दे दी और फिर मैंने बना लिए दाल चावल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था। क्योंकि वो काम कर रहे थे तो मुझे वहाँ पर भी खड़े रहना था, फिर ये भी ऑफिस से थोड़ा लेट आए थे। तो ये हुई आज की कहानी तो खाना वाना सब खैर निपट चुका है। और मैंने भी आज कुछ शाम को ऐसा कुछ नहीं खाया था, तो फिर मैंने प्रॉपर खाना ही खाया। दाल चावल सब्जी और एक रोटी खाई। आज तो मेरी कुछ रोटियां ज़्यादा ही हो गई हैं, 2 सुबह, मतलब सुबह क्या वो दोपहर में खाई थी 2 और अभी 1। ये तो जनरली मैं इतनी रोटी खाती नहीं हूँ, कम ही खाती हूँ। और चलिए आपको वो शॉपिंग दिखा देती हूँ जो मैं अपनी है ना बेटी के लिए लाई हूँ, छोटी वाली के लिए। तो ये है एक प्लाज़ो, ऐसा पिंक कलर का, और इसके साथ ये है, ये एक फ्रॉक सूट सा। ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरी बेटी की एज जो ऐसी है ना, इसमें क्या है ना, वो एकदम से पूरे बड़े वाले कपड़े आएंगे या फिर वो छोटे वाले, तो बड़े मुश्किल से मतलब मिल पाती है ये जो 12-13 वाली एज होती है। तो खैर फाइनली फिर ये समझ में आ गया, तो फिर ये लिया और उसको भी पसंद आए। काफ़ी मतलब कंफर्टेबल है, ढीले ढाले, हल्के फुल्के, इसलिए भाई हम लोगों की तो राखी की शॉपिंग हो गई है और राखियाँ भी हमने सब खरीद ली हैं। बस अब भाई आ जाएगा और हाल 5 दिन ही मेरे ख्याल से अब बचे हैं। आप लोग कब कर रहे हैं? कोई कह रहा है 30 की राखी है, कोई 31 की मना रहा है। सब जगह अब हर त्योहार है ना 2-2 हो गए हैं। तो देखो स्कूल की छुट्टी तो 31 की दे रखी है, लेकिन बाकी सब कह रहे हैं कि 30 तारीख की राखी है। चलो ये कन्फ्यूज़न तो तभी दूर हो जाएगा कि कब करना है। तो मेरी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है फिर मिलूँगी आपसे कल। और कल तो वो नमकीन ज़रूर बनानी है, क्योंकि अब वो रह गई है इतनी सी थोड़ी सी, क्योंकि ये भी ऑफिस से आके थोड़ी सी वही नमकीन खाते हैं, वो घर की रहती है ना, हल्की फुल्की अच्छी सी लगती है। तो चलिए वो बनाएंगे अब कल। सोएंगे नहीं, पहले वही काम करेंगे। और अब इस व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।